कि बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब कह रहे हैं कि यह आत्महत्या ही है। जब डीजीपी साहब इतने एविडेंस के बाद ऐसा कहेंगे तो कोई भी पीड़िता का जो परिवार है वो निराशा स्थिति में आएगा। तो वो टूट चुका था परिवार। तो उसके बाद वो लोग कहे कि हम लोग घर जाएंगे और घर के लिए निकले। बाईपास पर गए तो प्रशासन द्वारा उन्हें रोका गया और कहा गया कि नहीं, आप चलिए पहले गृह मंत्री से मिलिए। परिजन इस स्थिति में नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सीबीआई और एसआईटी को समझने के लिए तैयार है, उनको न्याय चाहिए। हम लोगों ने भी ऐसा ही कहा। उसके बाद परिजन को घर की ओर रवाना किया गया। परिजन की स्थिति नहीं थी कि वो जाएं। उसके बाद गृह मंत्री से मिलने नहीं गए, वो घर चले गए। लेकिन उस परिवार से उनके पीड़िता की एक मामू जो है मामा, उनको पटना के एसएसपी साहब ने बुलाया था। तरीका गलत लग रहा था। कोई रास्ते में जा रहा है, अचानक उसको घेर लिए, रोक दिए। ये तरीका हमको लगा कि कहीं उचित लग रहा था। कुछ ऐसा है जो पकाने की कोशिश की जा रही है, छुपाने की कोशिश को जो लग रहा है वो खुल के कहिए। ऐसा ही लग रहा था ना, अचानक जैसे अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है किसी, वैसा लग रहा है। पीड़ित परिवार को ही जैसे टॉर्चर किया जा रहा है। नमस्कार महोदय वासु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। संभू गर्ल हॉस्टल मामले में पीड़िता की मां ने आज बिहार के डीजीपी से जो है वो मुलाकात की है। ये खबर हमने भी चलाई और विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। और पीड़िता की मां ने क्या कुछ कहा इस पूरे घटना को लेकर, लगातार जो है वो रोते रोते क्या कुछ कहा, ये तो हमने दिखाया भी, बताया भी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, एक नई जानकारी जो है वो देने जा रहे हैं कि जैसे ही पीड़िता की मां जो है वो डीजीपी से मिलकर निकलती है तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि सामान्य नहीं है। और ये बताएंगे हम ये बताएंगे कांग्रेस के नेता आशुतोष जी, जो कि उस वक्त जो है वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ हुआ था आशुतोष जी? डीजीपी से मिलकर निकल गई उनकी मां और उनका परिजन, फिर घर जा रही थी, क्या बीच में रोका गया है? क्या लग रहा है आपको, हुआ क्या है ये? बिहार के पुलिस महानिदेशक साहब आज बुलाए थे परिजनों को, जिसमें उनके पिताजी गए थे और फिर माँ भी गई। पहले पिताजी को बुलाया गया और अन्य किसी को नहीं आने दिया गया। पिताजी माँ करीब 15-20 मिनट, आधे घंटा वहां रही। उसके बाद दोनों जो निकले तो दोनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। निकलने के बाद उन लोग को कहा गया कि आप गृह मंत्री के यहाँ चलिए और वहाँ गृह मंत्री जी मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन वो अपनी स्थिति नहीं देखे हुए कहे कि अभी हम किसी से मिलने की स्थिति में नहीं है। न जाने ऐसा लगा कि उनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार हुआ है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब कह रहे हैं कि यह आत्महत्या ही है। जब डीजीपी साहब इतने एविडेंस के बाद ऐसा कहेंगे तो कोई भी पीड़िता का जो परिवार है वो निराशा स्थिति में आएगा। तो वो टूट चुका था परिवार। तो उसके बाद वो लोग कहे कि हम लोग घर जाएंगे और घर के लिए निकले। बाईपास पर गए तो प्रशासन द्वारा उन्हें रोका गया और कहा गया कि नहीं, आप चलिए पहले गृह मंत्री से मिलिए। उसके बाद हम लोग वहां पर साथ में थे। मतलब तो आप कह रहे हैं कि जब पीड़िता की मां, पीड़िता के परिजन जब डीजीपी से मिलकर निकल गए, घर लौट रहे थे अपने गांव, रास्ते में एक गाड़ी रुकती है और कहा जाता है, नहीं रुकती है। पटना के एसएसपी साहब आते हैं। पटना के एसएसपी साहब खुद मौजूद रहते हैं और कहते हैं कि चलिए बिहार के डीजीपी से मिलिए, बिहार के गृह मंत्री से मिलिए, डीजीपी से, सॉरी, बिहार के गृह मंत्री से मिलिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब बिहार के पुलिस महानिदेशक हमको बुलाए तो हम निश्चित रूप से आए और कहे कि भाई हमारे साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा, जैसा कि परिजन ने बताया, कि उन्होंने कहा कि नहीं, आत्महत्या है और बहुत आप लोग को इस पर विश्वास नहीं है तो हम केस सीबीआई को दे देते हैं। परिजन इस स्थिति में नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सीबीआई और एसआईटी को समझने के लिए तैयार है, उनको न्याय चाहिए। हम लोगों ने भी ऐसा ही कहा। उसके बाद परिजन को घर की ओर रवाना किया गया। परिजन की स्थिति नहीं थी कि वो जाएं। उसके बाद गृह मंत्री से मिलने नहीं गए, वो घर चले गए। लेकिन उस परिवार से उनके पीड़िता की एक मामू जो है मामा, उनको पटना के एसएसपी साहब ने बुलाया था। वो गए, लेकिन वो भी सार्थक कोई बात नहीं हुई। और उसके बाद परिजन फिर अपने घर लौट गए हैं। और न्याय की उम्मीद थोड़ी कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि जब इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतने एविडेंस आने के बाद अगर कहे कि आत्महत्या है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, तो जरूर ही संदेहास्पद स्थिति है। हर कोई ये विचार सकता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति सोच सकता है कि प्रशासन क्या चाह रही है। यह घोर निराशाजनक स्थिति है। अभी जो है उनके परिजन को छोड़ने के लिए उनके गांव जा रहे थे पीछे से? नहीं, उनके साथ थे, पटना तक साथ थे। पटना के बाद मतलब वो जब जहानाबाद के रास्ते में निकल गए तो हम लोग लौट गए। तो देखिए, पूरे मामले को लेकर एसआईटी की जांच कहाँ है? एसआईटी की जांच जो है वो चल रही है, कहा जा रहा है। देखिए, जो भी है जांच, लेकिन अब जैसा कि कांग्रेस के नेता आशुतोष बता रहे हैं कि न्याय की उम्मीद जो है वो
कम होती जा रही है। परिजनों से जो है वो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी जो है वो मुलाकात किया था, आश्वासन दिया था कि न्याय मिलेगा। लेकिन आज जिस तरीके से जो है वो डीजीपी से मुलाकात करते हैं परिजन, और उसके बाद जब लौट रहे होते हैं घर, तो एसएसपी आते हैं और ये कहते हैं कि चलिए आपको जो है वो बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से जो है वो मिलवाते हैं। तो आपको इसमें क्या कुछ लग रहा है कि ठीक है, अगर एसएसपी साहब अगर बीच में मिलते हैं, रास्ते में आते हैं, रोकते हैं, कहते हैं कि गृह मंत्री से मिलवाते, इसमें आपको कोई शक, कोई क्या लग रहा है? मतलब तरीका गलत था ना। हाँ। तरीका गलत लग रहा था। कोई रास्ते में जा रहा है, अचानक उसको घेर लिए, हाँ, रोक इधर आ दिए। जाइएगा। ये तरीका हमको लगा कि कहीं कुछ उचित लग रहा था, कुछ ऐसा हाँ, है अच्छा, जो पकाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की ये जा रही है, कहिए ना छुपाने खुल की के, कोशिश की जा जो रही लग रहा है वो खुल के है। नहीं, कहिए। वैसा ही लग रहा था ना। अचानक जैसे अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है किसी, हाँ, वैसा लग रहा है। पीड़ित परिवार को ही जैसे टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ, ये बिहार की आम आवाम के लिए मतलब विचारणीय विषय है कि एक तो बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, और बेटी के चरित्र हनन का प्रयास किया गया। जब वो सफल नहीं हुआ, तब पीड़िता के परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है, और जो दोषी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। एकमात्र व्यक्ति पप्पू यादव जी तो साफ नाम बोल रहे हैं उन लोगों का, तब भी प्रशासन सोई हुई है। अन्य लोग बोल रहे हैं, पूरा बिहार का महकमा बोल रहा है। तो जिस तरीके से एसआईटी जांच करे, क्या आप लोग को भरोसा नहीं है कि एसआईटी जो है वो इस जांच को मुकाम तक पहुंचा अभी पाएगी? तक के पूर्व में जो हाँ, बिहार की एसआईटी रही है, हाँ, वो संतोषजनक काम की है। हाँ, इसके पूर्व में हम्म, अभयानंद साहब डीजीपी थे, उस समय 2-4 हुए हैं, हम लोग देखे हैं, एसआईटी अच्छा काम की है। और हम लोग तो, मेरा व्यक्तिगत परिवार का मामला वो लोग जान सकते हैं, लेकिन मैं एसआईटी पर सोचता था कि बिहार की एसआईटी अच्छा काम करती है। वर्तमान में तो सारा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा संगठित अपराध है जिसको बचाने के लिए पूरा महकमा, पूरी सरकार लगी हुई है। हाँ। देखिए, आप जो इशारा कर रहे हैं आशुतोष जी, भले ही आप खुल के ना बोल रहे हो, लेकिन जो हम खुल के बोल देते हैं, जो आप इशारा कर रहे हैं कि आपने कहा कि डीजीपी से मुलाकात होती है उनकी पीड़िता की माँ, पीड़िता के परिजनों से। उसके बाद जब वो लौट रही थी, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एसएसपी वहां बीच रास्ते में पहुंचते हैं और कहते हैं चलिए आपको विडंबना सबसे हाँ, बड़ी चीज है बिहार कि के डीजीपी से मिलवाते बिहार हैं। की पीड़िता की माँ, डीजीपी साहब जो सबसे सर्वोच्च पद पे है, उनसे मिलने के बाद संतोषजनक स्थिति में पीड़िता के परिवार को निकलना चाहिए था उनके घर से। लेकिन दुर्भाग्य है कि पीड़िता के परिवार रोते हुए निकल रहा है पुलिस महानिदेशक के घर से। मतलब डीजीपी आश्वासन नहीं दे पाए कि हम आपको न्याय संतुष्ट नहीं कर पाए पीड़िता हाँ, के परिवार को न्याय के लिए। यह माने बहुत आश्चर्यजनक और विडंबना है। ये बहुत विचारणीय विषय है। जब न्याय की अंतिम पायदान पर पहुंचने, अब तो न्यायालय ही सिर्फ बचा हुआ है जिससे एक आशा की जा सकती है, क्योंकि जो पुलिस अनुसंधान करने वाले के सबसे उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के घर से निराशाजनक स्थिति में पीड़िता का परिवार निकले, इससे दुर्भाग्यपूर्ण विषय कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण विषय कुछ नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे कि देखिए, पूरे मामले को लेकर, गर्ल हॉस्टल मामले को लेकर आज पीड़िता की मां ने जो है वो बिहार के डीजीपी से मुलाकात की जब वो घर लौट रही थी। जैसा कि कांग्रेस के नेता आशुतोष बता रहे थे कि इनकी भी गाड़ी पीछे थी, एसएसपी की गाड़ी आती है और कहते हैं एसएसपी साहब कि चलिए बिहार के गृह मंत्री से आपकी मुलाकात करवा देते हैं, और इनको शक यहीं से हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि बीच रास्ते में गाड़ी रोक के कहा जा रहा है कि चलिए गृह मंत्री से मुलाकात हो रहा है। मैनेज वाली सिचुएशन, और जो संतुष्ट नहीं कर पाए, आप कह रहे हैं कि आश्वासन नहीं दे पाए, जिससे कि होता है कि परिजनों के चेहरे पे कम से कम ये भाव तो रहे, और वो बयान के जरिए ये तो निकले कम से कम कि हाँ हमें न्याय मिलेगा। ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई बयान जो नहीं आया, तो ये जो है वो शक पैदा करता है। बहरहाल उम्मीद है कि एसआईटी इस जांच को मुकाम तक जो है वो पहुंचाएगी। बहरहाल हो जो भी, बिहार विधानसभा का बजट सत्र आ रहा है, तब तक ये मामला सुलझता नहीं है। तो विपक्ष भले ही छोटा हो, लेकिन विपक्ष ने पूरी प्लानिंग कर दी है कि पहले दिन सत्र नहीं चलने देना है। सरकार पर जितना हो सके विपक्ष की तरफ से दबाव जो है वो सदन में बनाया जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।